Assalamu alaikum students. In this video we will discuss how to convert an entrepreneurial model into the process. आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप एक एंटरप्रेन्योरल मॉडल को प्रोसेस में एक सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सम idea of the business in order to earn some profit from that business। मसलन कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है किसी मार्केट के अंदर, किसी एरिया के अंदर, लोगों की कोई डिमांड या कोई नीड इंक्रीज हुई है, उस डिमांड का फ़ायदा उठाते हुए आप कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं which will be that demand and that need of the people will be the opportunity for the business। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए आप कोई बिज़नेस क्रिएट करते हैं और आपने एक नए तरीके से डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर्स अगर वो बिज़नेस होता है, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और जो ये आइडिया लेके आता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरर। जो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योरर कहते हैं, और एंटरप्रेन्योरल मॉडल कहते हैं उस आइडिया को, उस नए बिज़नेस को जो उस बंदे ने क्रिएट किया है। तो इस आइडिया को आज हम सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एंटरप्रेन्योरल मॉडल इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इस मॉडल को, इस आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है, यू हैव टू सी द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। मार्केट के अंदर, उस एरिया के अंदर जहाँ पे आप बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं, इन दैट एरिया, इन दैट रीजन, इन दैट मार्केट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती भी है। जो आप बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं उस बिजनेस की कोई वैल्यू भी है, उस चीज़ को हमने इवेलुएट करना है, उस चीज़ को देखना है। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, नीड और मार्केट गैप। जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम होगी, जो कस्टमर्स की नीड होगी, जो कस्टमर्स की डिमांड होगी, उसको सॉल्व करना क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी। उसका जो भी सोल्यूशन एक बिजनेस के पास है, फॉर एग्जांपल कोविड के अंदर कस्टमर्स की नीड थी सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स, ये तमाम चीज़ें। तो दिस वाज द नीड, डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर्स। And at the same time, for the businesses who deal with these things like sanitizers and masks, this was the great opportunity for that business कि वो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करें और ये वाले बिजनेस लेकर आएँ। तो ये दिस वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस, एंड एट द सेम टाइम दिस वाज द प्रॉब्लम एंड नीड एंड डिमांड फॉर द कस्टमर्स। तो हमने अपॉर्चुनिटी के अंदर ये प्रॉब्लम, नीड और इसको हमने मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि उस मार्केट के अंदर इसकी कितनी डिमांड है, कितनी नीड है, कितने लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटी को देखना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी बेस्ट सूट करती है, उस अपॉर्चुनिटी के कंपेटिटर्स कितने हैं। जो आप बिजनेस जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट, तो वो आपने देखना है उस मार्केट के अंदर कितने कंपेटिटर्स हैं जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो उनसे समथिंग डिफरेंट, ताकि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, उनसे आप समथिंग डिफरेंट क्रिएट करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को आपने असेस करना है, अपॉर्चुनिटी की असेसमेंट, अपॉर्चुनिटी को आपने इवेल्युएट करना है, उसको देखना है, उसको जांचना है। सेकंड स्टेप है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज द असेसिंग द फिजिबिलिटी। इवेल्युएशन के अंदर आपने क्या करना है? असेसमेंट करनी है। किसी भी चीज़ को असेसमेंट करने का मतलब होता है उसको इवेल्युएट करना। उसको आपने देखना है कि वो उसकी क्या पावर है, उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। This is called assessment of something. Assessing the feasibility. Feasibility कहते हैं किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का जो प्रोसेस है उसको feasibility कहते हैं।
कि आप उसको कैसे, उस अपॉर्चुनिटी को जो आपके लिए क्रिएट हुई है उसको आपने कैसे फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं, इस चीज की इवैल्यूएशन करनी है आपने। एंड पोटेंशियल वायबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वायबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज को सक्सेसफुल परफॉर्म करना, आप उसको सक्सेसफुली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एक आप प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इसकी इवैल्यूएशन, और दूसरी वायबिलिटी सक्सेसफुली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसकी इवैल्यूएशन आपने अपॉर्चुनिटी की करनी है। टेकिंग इनटू द अकाउंट मार्केट डिमांड, कंपटीशन, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड अदर फैक्टर्स, ये आपने माइंड में रखना है कि मार्केट के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी की, जो आप प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं लोगों के लिए, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी कंपटीशन कितना है, कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं और उस मार्केट के अंदर कितने लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स कितने हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर्स के लिए आपको एक बॉटल की ज़रूरत होती है, लिक्विड, ये तमाम चीज़ें, केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह मास्क के लिए आपको धागे के और कपड़े की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो these are the resources which are required to perform that business and to tackle that opportunity। और other factors जो कि needed है, expertise of the employees, जो है अपने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी एक्सपर्टीज़, ये तमाम चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये तमाम चीज़ों को आपने इवेल्युएट करना है सेकंड स्टेप के अंदर। फर्स्ट आपने अपॉर्चुनिटी को देखा कि अवेलेबल है, सेकंड आपने इवेल्युएशन की चीज़ों की, आपने फिजिबिलिटी चेक की, वायबिलिटी चेक की, मार्केट डिमांड चेक की, कंपटीशन, रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स को इवेल्युएट किया, उसको आपने फाइंड आउट किया, उसको आपने इवेल्युएशन की। द थर्ड स्टेप इज बिजनेस मॉडल। आपने ये तमाम चीज़ें चेक की, उसके बाद आपने एक बिजनेस मॉडल तैयार करना है, एक बिजनेस का खाका तैयार करना है कि आपने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है और कैसे आगे लेकर चलना है। एक आपने मैप, माइंड मैप तैयार करना है, इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। डेवलपिंग अ बिजनेस मॉडल दैट आउटलाइंस द की कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस मॉडल जो है वो उस बिजनेस की कंपोनेंट्स को आउटलाइन करेगा, इंक्लूडिंग टारगेट मार्केट, कि आपकी मार्केट कौन सी टारगेट होनी चाहिए। ठीक है, टारगेट मार्केट का मतलब कि आप किस मार्केट को टारगेट करने जा रहे हैं, किन कस्टमर्स को टारगेट करने जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आप देखें, कपड़े का जो बिजनेस होता है उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं, किड्स होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, और इसी तरह जो यंग एज पीपल होते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। उस हिसाब से आप क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। किड्स के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट आपकी चीज़ें होंगी। इसी तरह यंग पीपल्स के लिए जीन्स वगैरह, और अडल्ट्स के लिए जो कपड़े, तो ये डिफरेंट मार्केट टारगेट मार्केट्स हैं। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन, रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें, आपका कितना खर्चा होगा, कितने रेवेन्यूज उस पर आएंगे, क्या क्या आपकी जो वैल्यू है बिजनेस की, ये तमाम चीज़ें बिजनेस मॉडल के अंदर आपने एक आउटलाइन तैयार करनी है उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, देन एवैल्यूएशन, देन बिजनेस मॉडल, and the fourth one is commitment, making a decision to move forward with the opportunity and investing time, resources and money into the business। आपने कमिटमेंट के साथ उसको फुल टाइम देना है, रिसोर्सेज देने हैं, मनी देनी है, ये तमाम चीज़ें करने का आपने एक डिसीजन कर लेना है। दिस इज़ द कमिटमेंट। यू हैव टू डू a firm decision to do something, to invest your time, to invest your money, to invest your resources, everything। okay? तो आपको एक कमिटमेंट चाहिए इसके लिए। फोर्थ स्टेप क्या है, कमिटमेंट, मेकिंग अ डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड विद द अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टिंग टाइम, रिसोर्सेज, मनी इनटू द बिजनेस। ये तमाम चीज़ें आपने करने की, आपके अंदर आपने डिसीजन ले लेना है, ये तमाम चीज़ें आप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है परफॉर्मिंग, इम्प्लीमेंटिंग समथिंग, इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस मॉडल। उस बिजनेस मॉडल जो आपने तैयार किया है, आपने एक आउटलाइन तैयार की थी थर्ड स्टेप के अंदर, उसको आपने अब इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट एंड स्टार्टिंग टू जनरेट रेवेन्यू। आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देना है, मार्केट के अंदर उसको
लॉन्च करना है और अपने जो उससे प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो कमाना शुरू कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन और एक्सप्लॉयटेशन। प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है आपने, इम्प्लीमेंट करना है अपने आइडिया को। एंड द लास्ट स्टेप इज वैल्यू। वैल्यू stands for monitoring and measuring the performance of business and continually refining and improving the business model to deliver greater value to the customers and stakeholders। आपने उस बिजनेस को साथ साथ मेजर करना है, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए उस बिजनेस के अंदर, आपने उस बिजनेस मॉडल के अंदर जो जो इम्प्रूवमेंट्स नीडेड हैं उनको साथ साथ आपने मॉनिटर करते जाना है कि आपके बिजनेस के अंदर कौन से गैप्स हैं, कौन से फ्लॉज हैं, उन सबको आपने जो टैकल करना है और उसको फाइंड आउट करना है और रिफाइन करते जाना है ताकि आपका बिजनेस बेस्ट परफॉर्म कर सके फॉर द कस्टमर्स, उनकी नीड्स को बेस्ट फुलफिल कर सके और स्टेक होल्डर्स जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको बेस्ट कमा के दे सके, उनको बेस्ट जो है वो उनका शेयर, उनको प्रॉफिट जो है अर्न करके दे सके। तो दीज वर 6 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंटरप्रेन्योरल मॉडल टू द बिजनेस। द फर्स्ट one is opportunity evaluation business model, and the fourth commitment, exploitation and value. By following these steps, entrepreneurs can convert an entrepreneurial model into a successful business that delivers value to the customers and contributes to positive social or environmental impact। तो ये बहुत important 6 steps हैं जिनको आपने as it is consider करना है और इनको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। और आपने अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे ही इसको जो है वो लिखना है। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंटरप्रेन्योरल मॉडल टू द बिजनेस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू।